हेलो एवरीबॉडी। फरवरी 2025 में एक ऐसा जजमेंट आया है जिसने बिल्डर बायर एग्रीमेंट की शक्ल ही बदल कर रख दी है। 2 केसेस से होता हुआ 33 साल के लीगल डिस्प्यूट और जर्नी से होता हुआ आज ये डिसीजन बिल्डर्स और बायर के एग्रीमेंट को बदलने के लिए तैयार है। इससे अब रियल एस्टेट की खरीद फरोख्त न सिर्फ बायर्स के लिए कंड्यूसिव हो जाएगी बल्कि बिल्डर भी अपनी मनमानी टर्म्स एंड कंडीशन लगाने से बचा करेंगे। कैसे हुई ये जर्नी, क्या इसकी पूरी डेवलपमेंट रही, 33 साल में आखिर ऐसा क्या धीरे धीरे डेवलप हुआ जो आखिर आज के आके फाइनली बायर्स के केस में डेवलप होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास रियल एस्टेट शो में, जहां हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगलिटी, टेक्निकलिटी और कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट पे आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया डिसीजन, जिसने बिल्डर बायर एग्रीमेंट की अब शक्ल बदल कर रख दी है। इस पर्टिकुलर डिसीजन की नींव आज से लगभग 33 साल पहले रखी गई, जब 1992 में डीएलएफ ओक में एक प्रॉपर्टी खरीदी गई भगवंती जी नरूला के द्वारा। भगवंती नरूला ने उस समय उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए 63,000 रुपए की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दिया और 81,000 रुपए उसके ऊपर पेमेंट करी। बाद में धीरे धीरे भगवंती जी का उस प्रॉपर्टी को लेने का मन नहीं करा और उन्होंने डीएलएफ को बोला कि मैं अब इस प्रॉपर्टी को नहीं लेना चाहता, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। डीएलएफ ने वहां पर एग्रीमेंट के क्लॉजेस का हवाला देते हुए बोला कि 20% पेनल्टी अब आपको इसके ऊपर देनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप अपने फ्लैट को कैंसिल करा रहे हैं तो हम आपका पैसा जब्त कर लेंगे। 20% अमाउंट एक काफी ज्यादा अमाउंट होता था, लेकिन क्योंकि भगवंती जी एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट पे साइन कर चुके थे तो वो फंस चुके थे और डीएलएफ ने अब उनका पैसा काट लिया। डीएलएफ ने ना सिर्फ उनका 63,000 रुपए जो ईएमडी के तौर पे काटा था, बल्कि 81,000 रुपए जो उन्होंने टुवर्ड्स फ्लैट पेमेंट पे दिया था वो भी देने से इनकार कर दिया। भगवंती जी ने अपनी तरफ से कुछ लीगल नोटिस भेजे, लेकिन जिसका डीएलएफ ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद भगवंती जी ने कंज्यूमर कोर्ट्स का फैसला किया, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और उसके बाद नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का उन्होंने रुख किया। एनसीडीआरसी में पहुंचते उस लड़ाई को अब 12-13 साल बीत चुके थे। वहां पर भगवंती जी ने अपनी तरफ से अपने पॉइंट रखे, जिसके ऊपर कोर्ट ने फैसला भगवंती जी के हक में सुनाया और डीएलएफ को बोला कि आप किसी भी प्रॉपर्टी के पैसे को इस तरह से जब्त नहीं कर सकते। ईएमडी को फॉरफिट करना और पेनल्टी देना दो अलग अलग बातें होती हैं। ईएमडी आप 63,000 रुपए थे, आप उसको जब्त कर सकते थे, लेकिन आपने पूरी प्रॉपर्टी की पेमेंट ही जब्त कर ली। आपने लगभग 1,45,000 रुपए भगवंती जी का जब्त कर लिया, जो कि गलत है। और डीएलएफ को फिर ऑर्डर दिया गया कोर्ट की तरफ से कि आप इस पैसे को वापस कीजिए। 2014 का ये डिसीजन एक लैंडमार्क डिसीजन साबित हुआ, जहां पर बिल्डर के मनमानी पेमेंट टर्म्स को कुछ हद तक रोक लगी। उसके बाद अब हम रुक करते हैं आज के केस की, जहां पर इस डिस्प्यूट की शुरुआत होती है 2014 में, जहां पर अनिल जी ने एक प्रॉपर्टी गोदरेज से खरीदी। 2017 आते आते अनिल जी का मन बदल गया और उन्होंने गोदरेज को मना कर दिया कि मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता। उन्होंने उसके लिए खराब सड़कें और खराब अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए रियल एस्टेट प्राइसेस पे जो इम्पैक्ट आया है, उन्होंने बोला कि अब मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना चाहता, आप इस प्रॉपर्टी को वापस ले लीजिए, अब मेरा पैसा वापस कर दीजिए। गोदरेज ने अपने क्लॉज नंबर 9 का रेफरेंस देते हुए बिल्डर बायर एग्रीमेंट अनिल जी को दिखाया और बोला कि ये प्रॉपर्टी का पैसा वापस नहीं हो सकता, जो आपने पैसा दिया है उसमें से 20% पैसा हम काटेंगे, बचा हुआ पैसा हम आपका वापस दे सकते हैं। इसके बाद अनिल जी ने भी कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया। कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद एनसीडीआरसी के गलियारे में होता हुआ फैसला जब गोदरेज के हक में जाता नहीं दिखा तो गोदरेज ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। 2025 में आते आते ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल्डर बायर एग्रीमेंट को थॉरोली एनालाइज किया। यहाँ पर उन्होंने डीएलएफ वर्सेस भगवंती नरूला जी के केस का भी रेफरेंस दिया। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट आप इस तरह से डिजाइन नहीं कर सकते कि वो बिल्डर के फेवर में हो। 20% पेनल्टी क्लॉज इज टू मच ऑफ अ पेनल्टी क्लॉज, आप इतनी पेनल्टी नहीं लगा सकते। 10% की ईएमडी को जब्त करना एक रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद वहां पर गोदरेज की तरफ से हवाला दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जहां पर उन्होंने बोला कि हमारे पास पहले ही एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट है और अनिल जी अब इस कॉन्ट्रैक्ट से दूर जाना चाह रहे हैं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बच रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 74 का उदाहरण वहां पर देते हुए बोला कि ये एक बायर्स एग्रीमेंट है, यहाँ पर आपकी नेगोशिएशन पावर ज्यादा है कंपेयर टू आपका बायर जो अनिल जी हैं, ही इज इन अ स्मॉल कैपेसिटी। उन्होंने कई पुराने सुप्रीम कोर्ट के केसेस का हवाला देते हुए बोला कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी सेम नेगोशिएशन की पावर टर्म्स के साथ नहीं बैठ रही हैं, तो उस एग्रीमेंट को बायर्स एग्रीमेंट कहा जा सकता है। सेक्शन 74 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कर दिया और पेनल्टी के 20% अमाउंट को घटाकर 10% अमाउंट कर दिया गया, एक रीजनेबल डेफिनेशन देते हुए। इस तरह से 33 साल के इस पूरे डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने उस पैसे को डाइल्यूट कर दिया, 20% की पेनल्टी 10% कर दी और बचा हुआ पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस देने के लिए बोला गया, अगर महीने भर में पेमेंट वापस नहीं करी जाती है। कुल मिला के बिल्डर बायर के ये दो डिसीजन, डीएलएफ वर्सेस भगवंती नरूला, सेकंड गोदरेज वर्सेस अनिल, यहाँ
पर एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट को नई शेप दे दी गई है। अब कोई भी बिल्डर अपने एग्रीमेंट में आपके साथ अनरीजनेबल टर्म्स नहीं कर सकते और 10% से ज्यादा पेनल्टी वो आपसे नहीं ले सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लेकर आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए, ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सकें। सो वॉचिंग अस।